नमस्कार दर्शक प्लस में आपका स्वागत है। आज भी हम मौजूद है लखनऊ की वोटिंग पूल पे और यहाँ से लोगों से जानते हैं किसका माहौल इस समय लग रहा है। जी बताइए किसका माहौल लग रहा है इस समय चुनाव के लिए? देखिए माहौल भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन कार्यकर्ता का मन बना हुआ है और पब्लिक का मन बना हुआ है। 10 साल के अंदर बिना किसी भेदभाव के जो राजनीति 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, लोगों को पहले की तरह राशन कार्ड बनाने के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ा, राशन लेने के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ा। बिना किसी सिफारिश के लोगों को जो सुविधाओं का लाभ नरेंद्र मोदी जी की और माननीय मुख्यमंत्री नेब सैनी जी की सरकार में हुआ है, तो पब्लिक ऐसा हम इसी बात पे आपके काटना चाहेंगे। हम सरपंच से जानना चाहेंगे कि उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ। और मैम पहली बात तो मैं कभी बोला नहीं इसके आगे, अब बोला भाई साहब ने बोला मेरा भी राशन कार्ड बनाए हैं। जिसके पास 15-15 किले है ना, बोर्ड से पहले ही राशन कार्ड बना दिया। 15-15 किलो वाले के बोलो भाई है कि नहीं, जिम्मेदारों के राशन कार्ड बनेगा नहीं? 15-15 किलो वाले गरीब आदमी का मेरा राशन कार्ड कट गया, 1-2 बंदा और अब उसका भी जिम्मेदार का जब राशन कार्ड बन रहा। इन्होंने तो मोहर लगा दी है इस बात पे कि सरकार बोली हमने बिना उसके राशन कार्ड बनाए हैं। इन्होंने मोहर लगा दी है कि बिना किसी भेदभाव के 15-15 किलो वालों के भी राशन कार्ड बन गए। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया उस पर मोहर लगाने का सिर्फ वोट के लिए ही ये राशन कार्ड बनाए गए हैं, वोट के लिए ही। जो जरूरतमंद है पब्लिक सब जानती है, जरूरतमंदों को सुविधा मिली है? नहीं मिली, कोई नहीं मिली। ये विकास के नाम पर आप कल बात कर रहे थे, ये विकास का हमारा सामने विकास हो रहा है, इतनी तरक्की हो रही है हमारे गांव की, सामने दिख रहा है आपको कॉलेज जो अधूरा पड़ा है। हर काम करने में समय लगता है, अधूरा हो सकता है। अरे 10 साल हो गए, 10 साल में काम फिर 10 साल और दें इस बीजेपी सरकार को, 10 साल और देने पड़ेंगे ये कॉलेज को पूरा करने के लिए। कॉलेज में कमी किस चीज की है? इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें क्या चीज की कमी है? इसमें भूत नाच रहे हैं, इंसान नहीं नाच रहे। इसमें जो बिल्डिंग बनी हुई है इसमें भूत नाच रहे हैं। जब हम और लोगों से बात करते हैं, सुविधा पूछने से क्या क्या मिली? हेलो जी बताएं। मैम मैं ये बताना चाहूँगा हमारे इधर बीजेपी ने बहुत ज़्यादा विकास आधार कार्ड दिया, जिसके लिए हम लोग आधार कार्ड हम दिया, तो चलो युवा आधार हैं, कार्ड ठीक है, युवा को आगे ये हो रहा है कि बिना खर्ची बिना पर्ची तो कह ही रहे हैं ये, लेकिन इसके बावजूद बंदा अनफेयर जॉब लग रहा है। कोई भी गरीब का बच्चा है जैसे वो सरपंच जी हर बात पे एक ही मुद्दा उठाते हैं, इस कॉलेज का। हाँ जी, तो इस कॉलेज का विकास नहीं हो रहा है, क्या बात है? जो इसका पूरा मसला था। कंस्ट्रक्शन चल रही है मैम, ऑनगोइंग प्रोसेस है। 10 साल से कंस्ट्रक्शन चल रही है तो हो नहीं पाया, क्या रीजन है? नहीं, ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस में अंडर प्रोसेस बोल सकते हैं, वी कैन से। 10 साल से? हाँ, तो काम तो हो ही रहा है ना 10 उसमें। साल से 10 साल कोई भी काम करने में पिछले 10 साल से काम नहीं हो रहा। सरपंच जी कह 10 साल नहीं से नहीं, काम ही उसके चल रहा बाद है। स्टार्ट हुआ है काम। 10 साल तो बहुत दूर की बात है मैडम, ऑनगोइंग प्रोसेस है, वी कैन से ऑनगोइंग। उसके अलावा आपको और की समस्या नहीं दिखती है? और कोई समस्या है ही नहीं गाँव में, ठीक है, सही चल रहा है। जी बता। सरपंच साहब कह रहे हैं कॉलेज के बारे में। कॉलेज का काम है जो 2019 के अंदर शुरू हुआ था, किसी टेक्निकल इशू के कारण सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर और सरकार उन लोगों का आपस में डिस्प्यूट पड़ गया था पेमेंट को लेकर के, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से वो चीज़ें सारी सूट आउट होंगी। काम कॉलेज का शुरू हो चुका है और जिस कॉलेज के काम रुकने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के समय में सन 1969 के समय में यहाँ महाराजा पटियाला जो थे उनके सपुत्र 1969 का पत्थर यहाँ लगा हुआ था, उन्होंने कॉलेज को शुरू कराने का काम नहीं किया, सिर्फ 4 दीवारी बना करके छोड़ गए थे। आज हमारी 2 बिल्डिंगें बन के तैयार हो चुकी हैं और तीसरी बिल्डिंग का टेंडर जो है वो लग चुका है, उसके भी डॉक्यूमेंट प्रूफ है, ऑनलाइन ये सब गाँववासी हैं वो चेक कर सकते हैं। जो काम हमारी सरकार ने किया है वो काम पेंडिंग है, इस कारण से उनको जो हमारी ही सरकार के काम है उनको ये गिनवा रहे हैं। सरपंच जी का एक और दिक्कत रहती है कि यहाँ पे कोई भी प्रतिनिधि या जो विधायक जी है वो कभी आते नहीं है, जनता की समस्या सुनते नहीं है। देखिए हाँ, उसके अलावा नहीं आते। ये सरपंच जी की एक अपनी व्यक्तिगत राजनीति और उनका व्यक्तिगत मानना है, लेकिन जो मेरा कहना है कि मैं भी खुद इस गांव का रहने वाला हूं, जो काम किसी गांववासी ने दिया आज तक कोई सिंगल ऐसा काम नहीं है कि जो गांववासी ने दिया वो ना हो, सारे काम हुए हैं। ठीक है, सरपंच साहब एक संवैधानिक पोस्ट पे मैं कह सकता हूँ कि वो सरपंच होने के नाते हैं, लेकिन वो निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव के उनको ये पूछें कि उनके अकाउंट में जो पैसे हैं, जो गांव में आज विकास कार्य उन्होंने किया है वो किस सरकार ने दिया है, वो पैसे नहीं, मैं उनके अकाउंट चेक करवा देता हूँ। आज चुनाव से तुरंत 1 महीना पहले उन्होंने जो विकास कार्य गाँव में शुरू कराए, सारी गलियाँ उखड़वा दी हैं रिपेयर करने के लिए, वो कौन सी गवर्नमेंट के अंदर है? सरपंच जी देंगे भी बताएं। मैम ये वैसा बोल रहा ना, अभी हमारी सरकार ने दिया है। जब जितने घर में जुआक होते हैं बाप का नाम चलता है कि नहीं,
सरकार का तो नाम चलेगा। मैंने एक रविदास मंदिर पे शेड बनाया है और ये बोरे भी हमने बनाया है, मेरा फंड इकट्ठा हुआ था सरकार का। इन्होंने सरकार ने 17 लाख रुपए, 1 मिनट रुक जा, 17 लाख रुपए सरकार ने डाला हमारे अकाउंट में और ये बोला भी जो हम कहेंगे वो काम करना। इनका 17 का 17 ऐसी का ऐसी पड़ा। मैंने एक पंजी में कांग्रेस सरकार में कितना धन आता था और बीजेपी सरकार में कितना धन आ रहा है, उसमें कितना अंतर है? अरे मैं था पहले विनोद शर्मा के साथ। हाँ, तो उसमें कितना धन आता था? बहुत आया, बहुत आया, 2 करोड़ के लगभग आया उसका। तो अब वो फंड बिल्कुल खत्म हो चुका है। अरे पिछले प्लान की बात कर रहा 2010 की, ये तो पंक्ष भी नहीं भेजा। पंक्ष भी विनोद शर्मा की तो इतनी भी रीस नहीं कर सकता ये सरकार। इनकी और सुनो बात क्या हुए? 1 मिनट बात सुनो तो। ये भाई साहब बोल रहा है भी कॉलेज का काम स्टार्ट हो गया, इसमें हमारे गांव के लोग ना गाय भैंस चराते हैं, इसलिए इन्होंने गेट लगाने का काम शुरू किया भी इसमें गाय भैंस ना बढ़े। और काम कोई नहीं, अंदर जाकर देख लो कैमरा लगाकर। ये जिस गेट की बात कर रहे हैं मेन गेट पे जाकर के आप अभी, मेरा आपसे निवेदन है कि अभी आप मेन गेट पे जो काम लगा हुआ है उसको देख गेट लगाने का काम किया आज। और जो ये कह रहे हैं ना कि विकास की बात ये कर रहे हैं, 17 लाख रुपए इन्होंने खुद से मान लिया है कि बीजेपी की सरकार में 17 लाख रुपए गए हैं। और इनको ये पंचायत के बीच में बैठे हैं, ये बता दें कि वो 17 लाख रुपए जो आए हैं, ये 17 लाख रुपए लेने के लिए किसी प्रतिनिधि के पास गए हैं क्या? जिस विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है वो 17 लाख रुपए हरियाणा गवर्नमेंट के जो TFC FFC सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो पैसा, उसका पैसा है। हमारी पंचायत के पास तो अपना व्यक्तिगत कोई 1 एकड़ की भी पंचायत। कहना है कि उन्होंने फिक्स चीज दे दी कि इसी पे लगाना है, तो अन्य कार्य कैसे होंगे? हाँ। देखिए ये सरकार की पॉलिसी है, अभी इस चीज पे लगाना है। लेकिन अब जिसकी बात कर रहे हैं गाँव को जरूरत किसी और की, पानी की जरूरत है। अब देखो इन्होंने ये सिंगल डिमांड बता दें, ये प्रतिनिधि गाँव के प्रतिनिधि होने के नाते कोई सिंगल डिमांड ये बता दें कि इन्होंने सरकार के नाम पर, विधायक जी के नाम पर, मंत्री जी के नाम पर कोई सिंगल प्रस्ताव, कोई लेटर इन्होंने दिया हो कि ये मेरे काम होने चाहिए। इन्होंने तो उल्टा जो काम हो रहे थे उसके अंदर भी जो अपना वो लेटर होता है वो किस तरीके से दिया है मैं आपको बता नहीं सकता। क्या डिमांड है आपकी? जिस टाइम 2010 के अंदर जब सीम गोयल जी हमारा MLA बना था, उसने उस टाइम मैं 14 माह 10 में मैं सरपंच था, तो उसने मैं गोद में उठा लिया था भी भाई मेरे पता नहीं मैं प्यारा लगा था उसको, मैं गोद में अब तक उतारा नहीं उसने, मेरे को गोद में ही बैठा रखा। गांव का विकास के लिए उन्होंने कहा था भी गांव का सुधार करूंगा। अब तक मैं दोबारा पब्लिक ने मेरे को चुन दिया सरपंच के लिए, अब तक कोई काम नहीं उसने कराया। मेरे को साबित कर दे भी ये काम कराया। एक नाला बनाया, सच सॉरी याद आ गया, पहाड़ की तरफ के पानी चढ़ाने की कोशिश करी। आपको धीरे धीरे सब कुछ क्यों याद आ रहा है? मेरी ना दिमाग की ऐसी है। यदि साबित करे ना भी 17 लाख रुपए, मैंने उस कल भी बोला आपको 17 लाख रुपए, ये बोल रहे हैं भी हमारे कहने से पैसे लगाना। अब वोट का टाइम था, अभी तो सरपंचों के पास सबके पास डाले इन्होंने पैसे, पहले क्यों नहीं डाल दिए? विधायक जी कह के गए गोद लूंगा मैं, कोई लोड़ नहीं जाने की। और अब विधायक जी आए भाषण देकर गए, सरपंच के पास जाने की लोड़ नहीं है। यदि मैं पड़ी हमारे पास, हाँ ये भाषण देकर गए, जाने की लोड़ नहीं किसी पे, सरपंच पे जाने की लोड़ नहीं है। वो कह सरपंच का रोल खत्म। हाँ, सरपंच का रोल खत्म। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये इनकी सारी व्यक्तिगत रहे हैं। मैंने आपसे जब शुरुआत में आपसे बात करी, चाहे आप राशन कार्ड की बात करो, चाहे आप आयुष्मान कार्ड की बात करो, मैंने जितना लाभ लोगों ने लिया है, मैं सिंगल कोई व्यक्ति गाँव का ये कह दे कि मेरे को लाभ के लिए मंत्री के पास जाना पड़ता। इनके समय की जो सरकारें रहती थी, बिजली का ट्रांसफार्म भी फूक जाता था ना, और गाँव के लोग ट्रैली भर करके ट्रांसफार्म लगवाने के लिए जाते थे। यहाँ पर तो जो काम हुए हैं बिना किसी डिमांड के हुए हैं, जनहित के सारे काम हुए हैं। जिस कॉलेज के बार बार मुद्दा उठा रहे हैं, मुझे खुशी है उस कॉलेज का मुद्दा ये उठा पा रहे हैं जिस कॉलेज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर शुरू किया गया है। और 1969 का मेरे मोबाइल के अंदर फोटो पड़ी है, कांग्रेस की राज सरकार थी, 1969 का पत्थर यहाँ लगा हुआ था। अगर हमारी सरकार में कुछ वो 2 साल 3 साल वो काम डिले जरूर हो गया, लेकिन उसको हमारी सरकार ने संकल्प भी लिया, उसको पूरा भी करेंगे। और हम इस विकास को आगे, इस मुहिम को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो मैम कह रहा 4 बजे तक का टाइम रह गया बस। बस उसके बाद 8 तारीख को जो सरकार बनेगी फिर देखेंगे। अब पिछले भूल जाओ, हमारे गांव में गेड़ा मार गया हो, ये हमारे रहे हैं, हम इनके साथ ही जुड़े हुए थे, शुरू में साथ ही रहे हैं। आप उनके घर के आगे देख के आओ, वहाँ जाके सड़क कार हमारी जो क्या हाल हुआ पड़े, इतना कोर दिखते नहीं घर, इतना बुरा हाल है। चलो आओ कैमरा लेके चलो। भैया आप पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं और इसी गांव के हो, फिर भी आपके गांव में साथ जुड़े थे। देखिए मैं कहता हूँ विरोध जो है, अपनी अपनी विचारधारा जो है वोट के लिए, वो विचारधारा पहले बीजेपी की थी, आज पलट जी देखिए ऐसा है, वो इन लोगों को सोचना चाहिए कि बीजेपी के राज के अंदर जो माता गुजरी कौर जी, मेरा बहुत ऐतिहासिक गाँव है,
बिना किसी भेदभाव के जिस सोच को हमारी सरकार ने करने का काम किया, आज वो उनकी व्यक्तिगत राय है, वो आज किसी अन्य सरकार के साथ लगे हुए हैं। और वो मैं इनको व्यक्तिगत ही कहूँगा, क्योंकि जिस नेता के साथ वो बात कर रहे हैं उनका एक अपना कोई विजन तो नहीं है। आज उनकी लड़की जो है वो अम्बाला कैंट से तो वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, अम्बाला सिटी से वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सब लोग भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के तो है ना। अब अम्बाला कैंट में उनकी विचारधारा जा करके चेंज हो जाती है, अम्बाला सिटी में वो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में को अम्बाला कैंट में वो गालियाँ निकाल रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी को बेटे को पीटने का काम कर रहे हैं। ये जो इस प्रकार की गुंडागर्दी की राजनीति जो करी है वो तो जनता आज भी कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी बेटी अगर जीत भी जाती है तो वापस कांग्रेस में आएगी, कांग्रेस की। यही मैं बात आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि ये सब लोग जो हैं सत्ता के लालच के लोग हैं, ये जीतने के लिए, जीतने के बाद इन्होंने खुद से अगर स्वीकार किया कि कांग्रेस में आ जाएगी, इसका जनता को तो बेवकूफ बना दिया ना इन्होंने। ये तो राजनीति, अब 8 तारीख को दिख जाएगा गांव के आप विकास खुद का। पलटू है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। अरे कांग्रेस का, बीजेपी ने जो काम किया ना उसका रिजल्ट इनको पहले मिल गया। एमपी के इलेक्शन में 150 वोट से हारे से ये, यदि ये काम करते ये 150 वोट से क्यों हारते। अब जो एमपी के इलेक्शन से बाद जो काम किया, अभी 8 तारीख को पता लग जाएगा इनको कितना काम किया। करते हैं 8 तारीख को ही। हाँ जी, अभी हमने दोनों के बारे में बात की, पार्टियों के बारे में। अब हम देखते हैं 8 तारीख को क्या रिजल्ट आता है, किसकी सरकार बनती है।